वहीं दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होंगे और शाम 6 बजे तक चलेंगे। इसके पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी आज यूपी दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज आगरा, बरेली और शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर रैली करेंगे। वहीं सीएम योगी आज सपा के गढ़ इटावा जाएंगे, जहां वे जसवंत नगर में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज 12 बजे कन्नौज से नामांकन करेंगे। इस दौरान वह अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के नामांकन में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही कानपुर देहात में रैली करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डेरा डाले हुए हैं। अमित शाह का आज वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन से सीधे जुड़ गए हैं। पवन, यदि बात करें तो कल उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव होना है। पूरी खबर पर क्या कुछ जानकारी? जी कविता, देखिए कल 7 बजे से मतदान होंगे दूसरे चरण के, और इसको लेके पूरी तैयारी करी चुकी हैं सभी लोग। और आज उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज नेता चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री की 3 रैली आज होना है। इसमें आगरा, बरेली, शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री खुद रैली को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश के गढ़ इटावा के जसवंत नगर में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद आगरा में प्रधानमंत्री के साथ उनके साथ रैली में मौजूद होंगे। वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आज अजय मिश्रा टेनी के नामांकन में शामिल होंगे और उसके बाद कानपुर देहात में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और गृह मंत्री अमित शाह का आज दूसरा दिन है। वो प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं। लगातार वहां प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है उस पे वो रैली कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि जो मतदाता हैं उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या जो है समस्याएं हैं, जिसको और भी कुछ आगे किस तरह से हैंडल किया जाए, जिसको लेके लगातार पूरे उत्तर प्रदेश पे नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री का जो मिशन है कि इस बार 400 के पार, उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जिसमें 80 लोकसभा सीट आती है। और इस बार जो नारा है उत्तर प्रदेश का कि इस बार 80 का मिशन जो है उसको पूरा करना है। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट पे बारीकी से नजर बनाई हुई है, जिसको लेकर के पिछले करीब 6 महीने से लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अन्य जो वरिष्ठ नेता हो लगातार सभी सीटों पे बारीकी से नजर बनाए हुई हैं, बूथ स्तर तक, परिवार स्तर तक, और लोगों तक अपनी बात को रखना और उनसे उनकी जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको जानने के लिए लगातार सरकार, संगठन और पार्टी के जो कार्यकर्ता हो लगे रहे। उसी कड़ी में आज प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सभी बड़े नेता जनसभा को संबोधित करेंगे और मतदाताओं को अपने फेवर में करने की बात करेंगे। जी बिल्कुल कविता। पवन, यदि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, वो भी आज 12 बजे कन्नौज से नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव चूंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी कई सीट पे बड़ा कंफ्यूजन में थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने खुद को, अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे थे कि हमको क्या करना है, किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। उहापोह की स्थिति के बाद जो स्थितियां सामने आई हैं उसमें आज उन्होंने निर्णय लिया है कि हम कन्नौज से करीब 12 बजे आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, कई पार्टियों का, कई अपने पदाधिकारियों का, कई अपने प्रत्याशियों का जो टिकट है उसको बदला है। उसमें अखिलेश यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने सीट के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, जहां चाहे वो लड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े कंफ्यूजन के बाद आज वो नामांकन के लिए 12 बजे कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी कविता, बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, पहले उनको वहां से टिकट के लिए कहा गया था। ऐसा बताया जा रहा था कि जो लालू प्रसाद यादव है उनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। तो अब तेज प्रताप यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, पवन? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो उनके परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते अखिलेश हो या उनके अन्य कोई भी परिवार के, चाहे भतीजा हो, चाचा हो, कोई भी हो, उनके लिए पार्टी कभी भी कहीं से भी एक सीट अरेंज करती है, कहीं भी उनको टिकट दे सकती है या नहीं भी देगी। उनको मनाने के लिए परिवार के लोगों को वो भली भांति समझते हैं कि हमको किसको कैसे जो है समझाना है। लेकिन अब रही बात अखिलेश की, तो अखिलेश कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए कोई भी व्यक्ति उनके लिए सीट छोड़ देगा।
और तेज प्रताप इस बात के लिए कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाले हैं। उनके वो परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए वो कहीं भी सीट छोड़ सकते हैं या आगे उनको कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। जी बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर जो सभी पार्टियां हैं, पूरी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं सबकी निगाह लगी रहती है और हर पार्टी ये चाहती है कि जमीन तक यहाँ उत्तर प्रदेश में जो धमक बना सकती है वो पूरे देश में इसकी धमक रहती है। और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है और इसके लिए सभी पार्टियां अपनी निगाह लगाए रहती हैं। और यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो भाजपा की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसका जो जनाधार था उसको बचाए रखने के लिए अखिलेश यादव निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी बारीकियों से, अपने समन्वय से, अपनी जो रणनीति है उसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में उन सीटों पे लगातार प्रयास करती रही जिन सीटों पे उनको कम वोट मिले थे, जहां से वो हारे थे। उन सीटों पे पूरी तरह मजबूती बनाए रखने के लिए प्रदेश के मंत्री, नेता, वरिष्ठ नेताओं को लगातार वहां पर जो है उनकी रैली कराई गई, उनसे संवाद कराया गया, लोगों के पास जाए, बहुत सारी जानकारियां ली गई जिससे कि जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके और उत्तर प्रदेश में 80 का जो नारा है उसको पार करने की बात कर सके। बिल्कुल पवन, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।